दोस्तों भारत और अमेरिका के संबंधों में बड़ी तल्खी आई है और ये रूस के कॉन्टेक्स्ट में है, जहां मोदी जी रूस गए और वहां पर गलबैयां डालते नजर आए पुतिन के साथ। और ख़ास तौर से ज़ेलेंस्की का ये कहना कि मोदी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रणाली का राष्ट्र अध्यक्ष अगर देखा जाए तो एक दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे के साथ गलबैया कर रहा है, गले लग रहा है। मोदी को ये टिप्पणी ज़ेलेंस्की की बहुत खलेगी, तो क्या बीजेपी का आईटी सेल या विदेश मंत्री जयशंकर इसके बारे में नहीं कहेंगे कि मोदी एक दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे से गले मिल रहे हैं? लेकिन अमेरिका ने एक बहुत बड़ी बात कही है और ख़ास तौर से अमेरिकी राजदूत जो हमेशा संयम में रहते हैं, इस बार वो अपना संयम खो बैठे हैं। एरिक गारसेटी उनके राजदूत हैं भारत के अंदर और उनके बयान को लेकर काफ़ी इस समय बहस चल रही है। दरअसल अमेरिका और वेस्ट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि मोदी जी जिस प्रकार रूस के खेमे में चले गए हैं, उसकी गोद में जा बैठे हैं और शायद वो वेस्ट को ये कहना चाहते हैं, एक शब्द यूज़ किया गया वहाँ पर, कि ये इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, कि भारत रणनीति के रूप में देखा जाए तो वो अपने डिसीजन खुद लेगा, हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन दुनिया देख रही है कि भारत अब वहाँ पर बिल्कुल और बिल्कुल रूस की गोद में जाकर बैठ गया है और अमेरिका को चुनौती दे रहा है। लेकिन गारसेटी ने कहा कि कोई भी जंग अब दूर की बात नहीं है, कोई ये ना समझे कि जंग दूर की बात है। और दूसरी बात, जब जंग होगी तो आपको एक तरफ तो आना पड़ेगा, आप बीच में खड़े नहीं हो सकते। सेंट्रल लाइन पे खड़े होकर अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करेंगे तो शायद किसी को स्वीकार नहीं होगा। भारत इस बारे में सोच ले और भारत ये भी सोच ले कि अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे तो हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं कि टूट ना सकें। अब इन शब्दों ने एक बड़ा रूप ले लिया है कि गारसेटी का ये कहना कि भारत और यूएस के संबंध अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं कि वो टूट ना सकें। मुझे लगता है कि इन शब्दों के ऊपर बात करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर विवेचना करने की ज़रूरत है। दरअसल भारत का विदेश मंत्रालय क्या कहता है कि भारत रणनीतिक स्वायत्तता पसंद करता है, यानी कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पसंद करता है। और जिस टिप्पणी पर विवाद हुआ गारसेटी की वो यही था कि भारत स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पसंद करता है, मैं इसका आदर करता हूं, लेकिन युद्ध के दौरान स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता के लिए कोई जगह नहीं है। संकट की घड़ी में हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचो कि दो बड़े शक्तियां युद्ध में इन्वॉल्व है और आप बाहर खड़े होकर हाथ सेकना चाहते हैं, वो भी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के बेस पे कि हम ना तुम्हारे साथ ना तुम्हारे साथ, तो मुझे लगता है कि ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। गारसेटी का ये जो कहना था कि हमारे जो संबंध हैं वो मजबूत हैं लेकिन इतने मजबूत भी नहीं कि टूट ना सके, मुझे लगता है बहुत बड़ी चेतावनी इसके अंदर छुपी हुई है। उनका कहना है कि अमेरिका और भारत को एक भरोसेमंद साझेदार की तरह मिलकर काम करना चाहिए। इससे एक बात साफ हो गई है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब अच्छा खासा तनाव हो चुका है। और मोदी रूस में तब पहुंचे थे जब उधर नेटो की वहाँ पर मीटिंग हो रही थी और वाशिंगटन के अंदर सभी लोग दरअसल थे वहाँ पर शामिल हुए थे। और इधर जब मोदी मॉस्को में थे उस समय रूस की सेना ने यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया जिसमें 10 बच्चे मारे गए, बच्चों के हॉस्पिटल में हमला किया। एक किस्म से रूस ने अपनी चाल चली, लेकिन मोदी वहाँ पर देखा जाए तो अपनी इंसल्ट कराते रहे और ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाए कि आप बच्चों के अस्पताल के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो जबकि मैं यहाँ पर हूँ। तो लेकिन ये मोदी ने उनसे नहीं पूछा, सिर्फ ये कहा कि कहीं भी कोई बच्चे की डेथ होती है, चाहे वो इस युद्ध में हो या उस युद्ध में, हमें दुख होता है। ये जनरल बिना किसी का नाम लिए जब आप कहते हो कि कौन इन बच्चों को मार रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि इसको जब आप स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का नाम देते हैं तो ये लोगों के गले में ये बात हजम होती नहीं है। गारसेटी का कहना था कि युद्ध अब दूर भी नहीं है, कोई युद्ध अब दूर नहीं है और हमें ना केवल शांति के लिए प्रतिबद्ध रहने की ज़रूरत है बल्कि ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि जो शांति भंग कर रहे हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। आप हमेशा जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा। मुझे लगता है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी जो बयान दिया वो भी इस मामले में हमें स्पष्ट करना चाहिए कि रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर हमारी चिंता बिल्कुल स्पष्ट है। हमने अपनी चिंता भारत के सामने रखी है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। इससे पहले
जैक सुलिवन, जो कि अमेरिका के डिफेंस एडवाइज़र हैं, वो भारत के नेशनल डिफेंस एडवाइज़र अजीत डोभाल के साथ उनकी मुलाकात होती है और रूस ने क्लियर कट उस टाइम कहा, रूस के बारे में कहा सलिवन ने कि रूस पर दांव लगाना भारत के हित में नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद बात अंदर कुछ ज़्यादा ही शायद ख़राब हो रही है इस समय। क्या कहा जाए, भारत स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की छतरी के पीछे, एक पर्दे के पीछे छुपना चाहता है, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा छुप ना पाए आने वाले समय के अंदर। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो मिलिट्री खासतौर से एग्रीमेंट्स हैं, उनके ऊपर एक फ़र्क पड़ सकता है और अमेरिका चाहता है कि चीन के सामने भारत को खड़ा करे और सब अपनी अपनी एक तरह से स्ट्रैटेजी को साधने में लगे हुए हैं। पर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी संतुलित नहीं हैं जितनी हमें दिखाई दे रही हैं। भारत के लिए एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अब मुझे लगता है कि जब भी भारत की ओर से जो भारत की लीडरशिप है अमेरिका में जाएगी या वेस्ट में जाएगी, तो शायद कहीं ना कहीं अब उसको एक उस संशय की दृष्टि से देखा जाए कि आप यहाँ पर आकर सिर्फ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि धंधा करना चाहते हैं, आप अपना माल बेचना चाहते हैं, जबकि रूस आपका माल खरीदता भी नहीं है, सिर्फ माल बेचता है। आज जो रेशो है रशिया की और इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो है कि ऑलमोस्ट 90% माल रशिया इंडिया को बेचता है और हम सिर्फ 10% बेचते हैं या उससे भी कम है, 5% बेचते हैं। तो अब हमको उसके मुकाबले बिजनेस चाहिए, रशिया बिजनेस देता नहीं है, तो हम फिर वेस्ट को देखते हैं, यूरोप को और अमेरिका को देखते हैं कि वो हमको बिजनेस देगा। वहाँ जाके इंडिया दूसरा चेहरा लगा लेता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के नाम पर या रणनीतिक स्वायत्तता के नाम पर आप कब तक एक दोहरा चेहरा लेकर आते रहेंगे? कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ दुनिया में जब तनाव की परिस्थितियाँ होंगी तो आप मिडल लाइन में नहीं खड़े हो सकते। और सिर्फ ये कह के कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है और मैं एक अलग पोल हूँ, मुझे नहीं लगता कि शायद इंडिया इतना भी पावरफुल है कि वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना पोल बनाने की कोशिश करे और उसको फिर एक्सेप्टेंस मिले। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक स्थिति ज़रूर ऐसी आ जाएगी दुनिया में जहाँ पर शायद इस बात को साधना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। इधर कुआं है, उधर खाई है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है जब आपको निर्णय लेना पड़ता है। धन्यवाद।